भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की कि देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन देश के नागरिकों को स्वच्छ, राजनीतिक रहित, नफरत रहित तथा संविधान युक्त देश को सामाजिक, धार्मिक और मानवीय एकता का संदेश देने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेक दिया, लोगों को राजनीतिक सिखा दिया। एक पार्टी के लोगों के प्रति भारत के युवाओं, महिला मतदाताओं के दिमाग में घृणा के बीज बो दिया। बीज ये बो दिया कि भारत में पार्टी परिवारवाद से पीड़ित है। यह देश के लिए खतरनाक है। इसको मिटाने की ज़रूरत है। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की मजबूती नहीं दे सकती। परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। ये मोदी 15 अगस्त के दिन परिवार विहीन देश नींव रखने के को बड़ा सौभाग्य की बात बताया। ये बात उस जगह से बोले जहां से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण नहीं दिए हैं जिससे देश में बिखराव हो। प्रधानमंत्री के लिए यह एक पवित्र स्थल है। यहाँ से देश के सभी प्रधानमंत्री सभी को जोड़ने की बात किए हैं, लोग को एक दूसरे से जोड़ने की, समाज से समाज जोड़ने की, परिवार से परिवार जोड़ने की, धर्म से धर्म जोड़ने की बात किए हैं। यदि किसी चीज़ को मिटाने की बात कहे तो बेरोजगारी, भूखमरी, अन्याय, एक दूसरे से नफरत और राजनीतिकरण की। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने देश को पहले ही बता दी हैं कि जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं या भाषा का नाम लेते हैं या जाति का नाम लेते हैं, वो देश का भलाई नहीं चाहते। जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं या भाषा का नाम लेते हैं या जाति का नाम लेते हैं, वो देश की भलाई नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि केवल तोड़ फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार। भारत के प्रधानमंत्रियों का पवित्र स्थल लाल किला से पीएम मोदी परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र का दुश्मन बताकर भारत के युवा और महिला मतदाताओं के दिमाग में नफरत का बीज बो दिए हैं। क्या ये देश और इसके लोकतंत्र को ये नफरत आगे बढ़ने देगा? मोदी के इस बीज जब जन्म लेकर पौधा और वृक्ष बनेगा तो क्या सबको जोड़ने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला भारत का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा? पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी में परिवारवादी नहीं है। बीजेपी के नेता अपने बच्चों को राजनीतिक से दूर रखे हुए हैं। बीजेपी भी एक परिवारवादी पार्टी है, क्योंकि हमारा देश ही परिवारों के एकता से बना है। फिर किसी पार्टी पर परिवारवादी का ठप्पा लगाकर भाषण देना राजनीति नहीं तो क्या है? ऐसे भाषण आज के दिन देना अच्छे संकेत नहीं है भारत और भारत के लोकतंत्र के लिए। करप्शन पे भी आरोप किए, परिवार के बारे में आरोप किए। परिवारवाद तो हर पार्टी में है। मुझे अमित शाह जी की पंक्तियां पार्लियामेंट की याद आती है। अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि अगर एक उंगली, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, रिकॉर्ड से ठीक रखिए। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ऐसे कहा था कि जब भी आप कुछ कहते हो लाइक एक उंगली आपकी तरफ जाती हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये माननीय अमित शाह के दिन लाल किला से पीएम को भूखमरी में पड़ोसी देशों से के साथ पीछे हुआ भारत, महंगाई से बर्बाद होता मध्यम परिवार, बेतहाशा
बढ़ते बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भारत में बढ़ते हिंसा और नफरत जैसे मुद्दों पर बोलने की ज़रूरत थी। मणिपुर हिंसा में महिलाओं के साथ सामूहिक अत्याचार पर बोलने की ज़रूरत थी। दिल्ली से पड़ोस सटे हरियाणा में हिंदू मुस्लिम नफरती भाषण पर बोलने की ज़रूरत थी। लेकिन पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन भी देश में नफरत की राजनीति का बीज बोने के ही काम किए। अपेक्षा थी कि माननीय प्रधानमंत्री को हम सुनना चाहते थे और बड़ी अपेक्षा से हम रुके हुए थे कि अभी नहीं तो आगे 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 वो कुछ इकोनॉमी के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, नहीं तो मणिपुर के में विस्थापित पूरा बोले। हमारी अपेक्षा थी, इच्छा थी कि मणिपुर की बहनों के लिए बोले, जो अत्याचार हो से उसके खिलाफ बोले, लेकिन 1.5 घंटे में उसमें से 90% टाइम वो इंडिया पे बोले।